क्योंकि ज्योति मिर्धा भी बड़े राजनीतिक खानदान से हैं और उनकी दिल्ली तक पूरी पकड़ है आला कमान से। उनके राजनीतिक रसूखात भी हैं, उनकी रिश्तेदारी है कांग्रेस के बड़े परिवारों में। चुनाव भी दो हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, एक जिनके पास बोतल चुनाव चिन्ह था जो खुद इस हनुमान बेनीवाल के पास पहले था, अब उनके पास नया चुनाव चिन्ह है, उसका क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, न्यूज 4 राजस्थान में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ पॉलिटॉक्स न्यूज के एडिटर अवधेश आकोदिया हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं राजस्थान के इन चुनाव पे। अवधेश जी, राजस्थान में चुनाव में एक चरण का तो मतदान हो गया है, दूसरे चरण के मतदान अभी जारी हैं। स्थितियां दोनों ही पार्टियों के लिए विकट है, दोनों ही ने पूरा जो अपनी जान लगा रखी है। पर्टिकुलर अगर हम बात करें, मारवाड़ में क्या आंधी आ रही है इस बार? देखिए, मारवाड़ की जो सीटें हैं उन पे भी समीकरण उसी तरह के हैं जैसे पूरे प्रदेश में हैं। मोदी फैक्टर काम करता हुआ दिख रहा है और यदि चुनाव पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमा तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल होंगी। जो ट्रेंड रहा है यहाँ पे पुराना कि जिसकी सरकार होती है उसकी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें आती हैं, तो वो ट्रेंड टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस इसको पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है कांग्रेस या कुछ सीटें हासिल कर लेती है। कांग्रेस के का जो आंकलन है खुद का वो 7-8 सीटों का है, तो वो कितनी सीटें हासिल करते हैं अभी चुनाव परिणाम आएगा तब देखेंगे उसको। जहां तक आपने मारवाड़ का पूछा तो मारवाड़ में सबकी नजरें एक सीट पर हैं, वहां पर किस तरह का परिणाम रहता है, नागौर की सीट पर, जहां इस बार मशीन के अंदर बीजेपी का निशान भी नहीं है। हाँ, एक इकलौती सीट है। बीजेपी ने पहली बार राजस्थान में किसी दूसरी लोकसभा चुनाव में किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन किया है, जबकि ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पर उनकी स्थिति अच्छी है। तो एक तो ये वाला फैक्टर हो गया कि उनको गठबंधन करना पड़ा। देखिए, नागौर में हनुमान बेनीवाल एक मजबूत नेता हैं और अपने दम पर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उनकी कई दूसरी बातें भी हैं साथ में। वो एक कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा उनके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है। अब जब आप एक किसी कास्ट बेस्ड लीडर को चुनाव लड़ाते हैं तो इसके कई दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस जाति से आते हैं वो एक मार्शल कौम है और राजस्थान में आप जानते हैं कि आपस में जो जातिगत खींचतान है वो होती है, सभी जगह पर होती है वो। तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो बीजेपी ने सोचा होगा जब उनसे गठबंधन किया तब कि वो कितना हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल वहां पर चुनाव लड़ने के बिल्कुल इच्छुक थे, बहुत जबरदस्त ढंग से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पहले कांग्रेस से संपर्क साधा। देखिए, उनका टारगेट एक ही है, उनका टारगेट है ज्योति मिर्धा। वो नहीं चाहते कि ज्योति मिर्धा की राजनीति आगे बढ़े। मतलब जो चुनाव लड़ना है उसमें उद्देश्य इसलिए ज्यादा है कि ज्योति मिर्धा को संसद, उनका पहला और आखिरी मकसद यही है। उसके लिए पहला रास्ता उन्होंने चुना कि मैं कांग्रेस से गठबंधन कर लेता हूं, कांग्रेस मुझे यहां से टिकट दे देती है। कांग्रेस मुझे यहां से टिकट दे देगी तो ज्योति मिर्धा मैदान में ही नहीं रहेगी, फिर तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो उनका मामला वहां पर बैठा नहीं, क्योंकि ज्योति मिर्धा भी बड़े राजनीतिक खानदान से हैं और उनकी दिल्ली तक पूरी पकड़ है आला कमान से। उनके राजनीतिक रसूखात भी हैं, उनकी रिश्तेदारी है कांग्रेस के बड़े परिवारों में, तो उन्होंने वहां से वो टिकट तो नहीं कटने दिया। तो कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल की बात बिगड़ गई, तो पहला रास्ता उनका बंद हो गया। दूसरा रास्ता बचा फिर बीजेपी का कि वो बीजेपी में चले जाएं या बीजेपी से गठबंधन कर लें। लेकिन वहां उनके लिए सबसे बड़ी जो बैरियर था वो वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल का 36 का आंकड़ा रहा है, सबको पता है। तो उन्होंने उसके बावजूद भी जो केंद्रीय नेता हैं बीजेपी के, उनसे चर्चा करके उनको अपने सारे समीकरण समझा के कि देखिए मैं आपके साथ आऊंगा तो आपको इस सीट पर नहीं बाकी सीटों पर भी असर होगा। और जैसा प्रकाश जावड़ेकर ने कहा भी जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया, तो उन्होंने तो बताया कि ये तो कई राज्यों में लोकप्रिय हैं, तो कई राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो हालांकि गए तो नहीं अभी तक कहीं भी। राजस्थान की जो आसपास की सीटें नागौर की, उनमें जरूर गए हैं। हाँ, उनमें जरूर गए हैं कई जगह। तो वो उनका एक ही एजेंडा है, ज्योति मिर्धा को आगे नहीं बढ़ने देना है। एक रास्ता बंद हो गया, दूसरे रास्ते पर वो चल रहे हैं। अब मामला बहुत रोचक है, क्योंकि जाट डोमिनेटेड सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों कैंडिडेट जाट हैं, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स हनुमान बेनीवाल करते हैं, अब बाकी जो जातियां हैं वो किस तरह से किसके साथ जाती हैं, इस पर पूरा चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। अवधेश जी, बात है कि इन्हीं विधानसभा चुनाव में वहीं के बीजेपी प्रत्याशी जनसभा कर रहे हैं और
दावे भी किए उन्होंने कि इनको विधानसभा में नहीं घुसने दूंगा, इस बार यहीं पे रोक लूंगा। कुछ एक को रोकने में वो सफल भी हुए। उन्हीं जो एमएलए प्रत्याशी थे, हारे हुए हैं, कुछ जीते हुए भी हैं, वो उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट भी मांग रहे हैं। देखिए, तो राजनीति का पूरा जो कैरेक्टर है वो ऐसा हो गया है। तो नेता कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी उससे पलट सकते हैं। हनुमान बेनीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी काफी कुछ बोल सके हैं। केवल जो स्थानीय नेता नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ तक बोल चुके हैं। तो उन्होंने उन सब बातों को भुला के, क्योंकि उनका टारगेट एक है ज्योति मिर्धा, तो उसके लिए वो आगे हैं। लेकिन वो जो जिनके खिलाफ वो बोले ही नहीं है, इतने साल से उन्हीं के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं सारी की सारी। वो तो इतने साल से जो संघर्ष कर रहे हैं स्थानीय नेता बीजेपी के, वो मेरे हिसाब से उस बात को नहीं भूलेंगे अभी तक। इतनी जल्दी वो नहीं भूल सकते, और वो भूल भी जाएं तो किसके लिए भूल जाएं? हनुमान बेनीवाल को संसद भेजने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो नहीं भूलेंगे। जितना वो कर सकते हैं वो करेंगे। हालांकि खुलेआम कोई कुछ नहीं कर रहा है, कर भी नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि इस तरह का माहौल है पूरा। तो खुलेआम कोई कुछ नहीं करेगा। अंदर खाने बहुत सारे खेल इसमें चल रहे हैं, वो दोनों तरफ चल रहे हैं। लेकिन वो ज्योति मिर्धा के साथ भी ऐसा हो रहा है और हनुमान बेनीवाल के साथ भी ऐसा हो रहा है। हनुमान बेनीवाल के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल पार्टी से बाहर थे, शुरू से पार्टी में थे नहीं है। लंबा समय हो गया उनको बीजेपी छोड़े हुए। उसके बाद एक पूरा अरसा गुजर गया राजनीति का, उसमें इन सब लोगों के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने पूरी मुहिम छेड़ रखी थी अच्छे से। कई लोगों को इसका राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ा। तो उस नुकसान का हिसाब चुकता करेंगे अपने हिसाब से। इस चुनाव में एक रोचक तस्वीर जो सामने निकल के आई है, चुनाव भी दो हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। एक जिनके पास बोतल चुनाव चिन्ह था, जो खुद हनुमान बेनीवाल के पास पहले था, अब उनके पास नया चुनाव चिन्ह है। उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। बोतल उनका चुनाव चिन्ह था विधानसभा चुनाव में। हालांकि वो बोतल खाली निकली, जिस तरह के परिणाम आए विधानसभा के, उसके हिसाब से दावा कर रहे थे कि वो तीसरी शक्ति हम बनेंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और कुल जमा उनकी 3 सीटें आई खुद सहित। लेकिन वो एक चुनाव चिन्ह जो था उनका बोतल, वो उनकी एक पहचान बन गई थी। उस पहचान को आप अचानक से छीन लेंगे तो जो नया चुनाव चिन्ह है उनका टायर का, उसको स्थापित करने में उनको समय लगेगा। अब ऐसे समय में जहां इतना कड़ा मुकाबला हो, एक चैलेंज और आ जाए आपके सामने, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उनको लग रहा है, उन्होंने बोला भी है कई बार इसके लिए कि मेरे खिलाफ साजिश है। अब राजनीति और जंग में सब जायज है। साजिश आपने भी कम नहीं रची कि किसी के खिलाफ। आप किसी को छोड़ देते हो, जो सामने वाला आपको छोड़ देगा। तो सब जायज है, चलता है चुनाव में इस तरह का। एक नाम के कैंडिडेट चलते हैं। अब यहाँ तो उनका सिंबल ही चुरा लिया किसी ने, दूसरे आदमी ने, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी, जो कैंडिडेट सामने है बिल्कुल उसी नाम से। वो राजनीति में कोई वजूद नहीं रखते अपना, लेकिन सामने है, उसी नाम से सामने है, उनके पुराने सिंबल से सामने है। अब ये जो पूरा चुनाव चिन्ह का खेल है, ये उनको नुकसान करेगा। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग जैसे बोतल से फेमिलियर हुए थे, वैसे अब टायर से हो जाएं, लेकिन उसका नुकसान उनको होगा बिल्कुल निश्चित रूप से। कुल मिलाके ये थी राजस्थान की एक मारवाड़, जिसके ऊपर सभी की नजरें हैं, और उस लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे और भी कई इंटरव्यूज के लिए बने रहिए न्यूज़4 राजस्थान के साथ। नमस्कार।